गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है इस यादगार सीरीज में। गाइस, इस यादगार सीरीज में हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स से 12 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हो, डेरिवेशन भी कहते हो, इसमें ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत ही अधिक है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। गाइस, अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो, न केवल आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होंगे, साथ में आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए या फिर अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी या फिर आपके जो लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न वे भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वे छोटे छोटे 60 क्वेश्चन को मिलाकर ही बनते हैं, छोटे छोटे अति लघुत्तरी को मिलाकर ही बनते हैं, और एक क्वेश्चन तैयार होते हैं, कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। गाइस, आज का ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डेरिवेशन है, साथ में एक क्वेश्चन जो है कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी दोनों एक साथ कंबाइन करके भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो गाइस, ये जरूर क्वेश्चन तैयार करना। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप की तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई, आपको लगता है कि आपको जितना पढ़ना चाहिए था आपने नहीं पढ़ा है, दिल पे हाथ रख के पूछने पर ये आपको अंदर से आवाज आ रही है कि आप अभी भी पढ़ सकते हो, तो गाइस ये वरदान बैच है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आपकी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों को समझाते हुए डेली क्लासेस इसमें दी जा रही हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें तैयारी कराई जा रही है। गाइस, अगर आपने बहुत से टीचर के साथ पढ़े हुए, एक बार आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ जितना बचा हुआ समय, मेरे साथ इन समय को पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपके परिवर्तन आएगा। क्योंकि मैं मेहनत करने जानता हूं। मैं YouTube पर सामान्य क्लासेस देखोगे मेरा 3 घंटे 4 घंटे की, वहां पे तो और मैं मेहनत करूंगा। बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को वहां पे समझाकर क्लासेस चल रही है, साथ में हर संडे को टेस्ट भी हो रहा है और इससे आपकी बेहतरीन तैयारी भी हो रही है। अगर आपको जुड़ना है तो नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है 930-577, उस नंबर पे कॉल करिए और जुड़िए और अपने बोर्ड एग्जाम में अपना एक अच्छा परसेंटेज सुनिश्चित कीजिए। तो गाइस, चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये यादगार सीरीज का जो डेरिवेशन है, इसे कतई मत छोड़ना, रट जाना एक एक डेरिवेशन को, बहुत ही एनालिसिस करके हम आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने अभी तक 3 क्वेश्चन बता चुका हूं, 3 का हालांकि देखा जाए 4 क्वेश्चन बता चुका हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क भी दिया था। आज मैं एक तरह से 5वां क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैंने जो करा था उसका 3रा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यह है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के लिए क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना है। और व्यंजक ज्ञात करने के साथ साथ में आपको क्या करना है, इसमें धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इस पर आपको क्या करना है, बताना है। हम संधारित्र के धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये प्रश्न है आप सभी का। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला जो है उसको डेरिवेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो फार्मूला है उसे डेरिवेट करते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं, ध्यान देना सभी लोग, एक ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र P1 है, ये P2 है। आपको आता हो या ना आता हो, मेरे साथ करिए, सबसे आसानी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। ये तो प्लेट है संधारित्र P1 P2, इनके बीच एक परावैद्युतांक रखा हुआ है, समझ लीजिए ये आपका एक परावैद्युतांक रखा है, के परावैद्युतांक रखा हुआ है, ये परावैद्युतांक रखा हुआ है, ये पतला परावैद्युतांक, इसकी मोटाई वगैरह नहीं है। इनके बीच की दूरी क्या है, डी है, इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। समझ में आया इतना आप लोगों को? इस स्टेटमेंट को लिखोगे आप लोग। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, इस P1 जो प्लेट है इस पे धनावेश है और P2 प्लेट इस पे क्या है, ऋणावेश है। इस पे क्या है, P2 प्लेट पर क्या है, ऋणावेश है, और P2 प्लेट को हम लोग अर्थ से कनेक्ट किए हैं। इस पूरे स्टेटमेंट में आपको यह लिखना है। क्या लिखोगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना एक
समांतर क्या है, प्लेट क्या, संधारित्र, संधारित्र P1 P2 P1 P2, ठीक है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी क्या है, जिनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है P1 P2 और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। और इनके मध्य के परावैद्युतांक के परावैद्युतांक का माध्यम, के परावैद्युतांक रखा हुआ है, के परावैद्युतांक क्या हुआ है, रखा हुआ है। ये देखिए स्टेटमेंट कोई नहीं बताता है, लेकिन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रखा हुआ है, ठीक है। इनके मध्य जो है के परावैद्युतांक का एक माध्यम रखा हुआ है, ठीक है। और हम लिखेंगे प्लेट P1 पर क्या धनावेश है तथा प्लेट P2 पर क्या है, P2 पर ऋणावेश है। प्लेट P1 पे क्या है, धनावेश तथा P2 पर क्या है, ऋणावेश है। P1 पर धनावेश तथा P2 पर क्या है, ऋणावेश है। इतना बात लिखने के बाद आप सभी लोग लिखना, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों प्लेटों के मध्य कौन सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह आपको बताना है। तो लिखना है यहाँ पे दोनों प्लेटों के मध्य, समझ में आ रहा है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र, एक बात ध्यान देना सभी लोग, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान, यह आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, आपने इससे पहले चैप्टर जो था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप YouTube से पढ़ सकते हैं, वहां पर भी मेरे 1 शॉट लेक्चर्स हैं। या फिर अगर आपको डेडिकेशन के साथ में एक टारगेट बनाकर पढ़ाई करनी है, अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज फोड़ना है, और आपके अंदर ये जुनून है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मस्ट है, इस वरदान बैच में जुड़ने के लिए मस्ट है आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना। अगर ऐसा कर सकते हो तो इस वरदान बैच में जुड़ जाइए, वहां से फिर से आपको पढ़ाते हैं। या फिर अगर आपको तैयार है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि दोनों प्लेटों के मध्य ये वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा जरा बताना। ये दो प्लेटें, इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। बिल्कुल, कुछ लोग सही कर रहे हैं, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये इन दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस सिग्मा का मान होता है, अगर नहीं है तो याद कर लो, नहीं आ रहा है तो याद कर लो आप लोग, इस सिग्मा का मान होता है, इस जो ये सिग्मा है इसका मान होता है क्या, इसका मान होता है Q अपान ए। सिग्मा का मान क्या होता है, Q अपान ए, इसे भी याद कर लो। तो सिग्मा के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, Q अपान ए, यहाँ पे रखना Q अपान ए के एप्सिलॉन नॉट, Q अपान ए के एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र E का वैल्यू हो गया। यहां तक इसको एक समीकरण नंबर 1 मान। और आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए, अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आप बहुत पीछे हो ऐसी स्टूडेंट से जिनकी तैयारी हो चुकी है, आपको बहुत 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 और बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए बताओ, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, एक यह फार्मूला होता है कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V अपान डी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अभी याद कर लो, यह फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत काम करेगा और थ्योरेटिकल में काम तो करेगा ही। थ्योरेटिकल में क्या करेगा, काम करेगा ही, और ये थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आता है, कंफ्यूज होते हैं सभी लोग, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो इसे आप लोग लगा लें, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना सभी लोग, क्या करना आपको, E इज इक्वल टू V अपान डी, यहाँ पे E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट की है, ठीक है। ये तो यहाँ पर E का वैल्यू रखोगे, क्या हो जाए, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू V अपान डी। तो यहां से ध्यान देना सभी लोग, ये V है, इस V को यहाँ पे ये V इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम ये लिख सकते नहीं, Q D अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू V, Q D अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू V। V का वैल्यू क्या, QD अपान ए एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां ध्यान देना, आपको मालूम है संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी फार्मूला आप लोगों को नहीं पता है क्या,
ये भी फार्मूला नहीं पता है क्या? यहाँ पे लिखना हम जानते हैं। ये भी फार्मूला आप लोगों को नहीं पता है क्या? संधारित धाता C इज इक्वल टू क्या होता है? ये फार्मूला नहीं पता क्या? Q अपान V होता है। बिल्कुल, कुछ लोग सही कहा, Q अपान V होता है। फार्मूला का खेल है। अब देखो V इज इक्वल टू हमने क्या निकाला? QD अपान एप्सिलॉन नॉट K। बस इसी V के स्थान पे QD अपान एप्सिलॉन नॉट K रखना। Q अपान QV QD अपान एप्सिलॉन नॉट A K ये लिखना। अब यहाँ ध्यान देना, ये Q से Q कट जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा और C का वैल्यू क्या आएगा? C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट A K अपान D। एप्सिलॉन नॉट A K अपान D, ये C का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए यही सूत्र है और यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया आप लोग? अरे समझ में आया आप लोगों को? बताना जरा, समझ में आया आप लोगों को? ये आपको प्रूव करना था। आ गया समझ में? ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे हमको ये बता रहे संधारित्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको बता। देखिए संधारित्र C जो है ऊपर, देखिए अब देखिए वैसे सीधी बात, जो ऊपर है उसको बढ़ाने पर C का मान बढ़ेगा, जो नीचे है उसको बढ़ाएंगे तो C का मान घटेगा। तो ऊपर कौन है? A मतलब क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, इसका मतलब ये बढ़ाया जाता है, बढ़ाने पर C का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये पूछा जाता है, एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और ध्यान देना, ये क्या है? K परावर्तनांक, K परावर्तनांक को बढ़ाने पर भी C का मान क्या होता है? बढ़ता है। C का मान बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे D दिया है, D का मान बढ़ाने पर, D का मान बढ़ाने पर यहाँ पे K जो K, यहाँ पर C का मान क्या है? C का मान कम होता है। C का मान क्या होता है? कम होता है। तो ये पॉइंट है आपके। तो पूरा समझ में आ गया आप लोगों को? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और पूरे दिन भर बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करना। अब आपका समय आ चुका है पूरी तैयारी करने को लेकर। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो वरदान बैच है आप सभी के, यहाँ पे पढ़ाई करो, सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी हो रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना? ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, नेक्स्ट पे चले।